तो नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, जय रेखी शक्ति, सभी गुरुओं के आशीर्वाद से मैं ये नया चैनल शुरू कर रही हूँ। और चैनल की शुरुआत ही मैं एक डाउनलोड और चैनलिंग से करने जा रही हूँ। और मैं इन्हें यहाँ पर ऑडियो फॉर्मेट में रखने वाली हूँ ताकि मेरा एडिट में कम टाइम जाए। और थैंक यू सो मच आपका यहाँ तक आने के लिए। तो अब मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरुआत करती हूँ। तो मैं बात करने वाली हूँ एज ऑफ एक्वेरियस को लेकर। तो एज ऑफ एक्वेरियस क्या है? सिंपल लैंग्वेज में सतयुग की शुरुआत। जी हाँ, सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। वी आर एंटरिंग इनटू द फेज ऑफ सतयुग। सतयुग यानी कि सत्य का युग मीन्स जहाँ पर सभी लोग अपने अपने सत्य के साथ पूरी तरह से जुड़े होंगे। वो युग जहाँ पे सब लोग अपनी दिव्यता में होते हैं, सब लोग उस परम ऊर्जा से जुड़े हुए होते हैं। तो सतयुग का नाम सुनते ही आपको बहुत खुशी हो रही होगी, बिल्कुल होनी भी चाहिए। पर ये सतयुग में पूरे प्रॉपर एंटर से पहले, ठीक है, तो जो एक्सट्रीम डार्कनेस है तो वो कुछ सालों तक निकल कर आने वाली है, क्योंकि सफाई होना बहुत ज़रूरी है उस स्टेज के लिए, उस युग के लिए। तो सतयुग सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि अब फिर से राम राज्य आएगा। पर इस बार सतयुग में राम नहीं आएंगे। तो राम क्यों नहीं आएंगे? ऐसा क्यों है? पर राम आ भी कैसे सकते हैं? अगर यूनिवर्स का काम है खुद को क्रिएट करते रहना, तो फिर से सेम क्रिएशन क्यों करेंगे यूनिवर्स? ठीक है। और सतयुग वैसे भी ये डायरेक्ट डाउनलोड और चैनलिंग से बता रही हूँ, मैंने कहीं कुछ नहीं पढ़ा है। ये बस अंदर से मुझे अब इन्फॉर्मेशन विजडम आने लगी है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सतयुग पुरुष प्रधान युग हो ही नहीं सकता। मैं फिर से बोल रही हूँ, सतयुग पुरुष प्रधान यानी कि मैस्कुलाइन एनर्जी डोमिनेंट युग हो ही नहीं सकता, क्योंकि धीरे धीरे बहुत मैनिपुलेट होकर ज्ञान हम तक पहुँचाया गया है। हमारे जो भी टेक्स्ट और जो स्क्रिप्चर्स हैं वो उन इवेंट्स के बहुत बाद में लिखे गए हैं। उनके शब्दों और मीनिंग के साथ बहुत हेरफेर हुई है। इवन आज भी बहुत लोगों को संस्कृत नहीं आती है, तो संस्कृत जाकर भी आप स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे और उसी स्क्रिप्चर को लोग 10 तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में लिखेंगे, तो सबकी मीनिंग आपको कहीं ना कहीं अलग होते जाएंगे, सत्य से दूर कराते जाएंगी ये चीज़ें आपको। तो इसलिए अब वो टाइम आ गया है जहाँ पर हमें इस पढ़े पढ़ाए ज्ञान से भी छूटना है, जो हमें शुरू से बताई गई हैं चीज़ें। तो सतयुग जो मुझे रिसीव हुआ मैसेज, सतयुग पहले से ही शुरू हो चुका था। जब राम राज्य आया तो सतयुग के अंत होने का टाइम था, जहाँ से स्त्री की मर्यादा पे सवाल और उसका अपमान होना शुरू हुआ। लोग अपनी सत्यता और दिव्यता से दूर होने लगे और सतयुग का अंत जो है इस स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हुआ कि शादी और पति के बिना स्त्री का समाज में कोई महत्व, कोई अस्तित्व नहीं है। पर हम इन कहानियों को आइडल मान कर बैठे हैं, क्योंकि हमें बचपन से वही बताया गया है, वही सुना है, टीवी पे हमने वैसे ही देखा है, बड़ों से हमने वैसे ही बात की है, हमारे बड़ों ने भी ऐसे ही सुना। ये तो बहुत हज़ारों साल पहले प्रोग्रामिंग हो चुकी है, ठीक है। तो राम और सीता आइडल कपल कैसे हो सकते हैं? आप खुद इस पे चिंतन कीजिए। सतयुग हमेशा से स्त्री शक्ति प्रधान का समय या फिर युग था, जहाँ पे जो स्त्रैण ऊर्जा है, स्त्री शक्ति जो है, वो हमेशा से सर्वप्रधान थी। क्यों? क्योंकि एक तो उसे ऑलरेडी एक कॉस्मिक एक पावर मिली है अपने अंदर एक बेबी को होल्ड करने की। उसके अलावा स्त्रियाँ शिक्षित थी, इक्वल लेवल पे आत्मनिर्भर थी। तब आत्मनिर्भर से मतलब ये नहीं है वो जॉब करती थी या पैसा कमा रही थी, नहीं, वो डिसीजन मेकिंग में आत्मनिर्भर थी। फैमिली में उनको भी उतना ही इम्पोर्टेंस मिलता था। वो ब्राह्मणी थी। आप आज के टाइम में कितनी स्त्रियां देखोगे जो आपके घर में आकर पूजा पाठ या मंत्र वगैरह ओकेशन पे करते हैं, कितनी ब्राह्मणी हैं, ठीक है। योगिनी थी, तंत्रिका थी, गणितज्ञ थी, क्षत्रिय थी, सब करती थी। स्त्रियां स्वयंवर में अपना योग्य वर खुद चुनती थी, उनको ये अधिकार था।
उनके लिए ही था। स्वयंवर कभी पुरुषों का होता ही नहीं था, ठीक है। इन गुणों से भरी जो स्त्री होती थी उनके लिए स्वयंवर होता था, और वो 40, 10, 50 पुरुषों में से अपने लिए बेस्ट वर को चुनती थी। उसके अलावा जिसने शादी नहीं करनी है वो भी समाज में हर क्षेत्र में अपना योगदान देती थी। उन्हें कहीं पे योगदान देने के लिए मना नहीं किया जाता था, या फिर उनको स्त्री होने की वजह से ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरह की चीज़ें बोली जाती थी। शादी, परिवार, बच्चे, पति की ज़रूरत पूरी करना, घर में शांति बनाए रखना, जितना मिले संतुष्ट रहना, साफ़ सफाइयाँ, ये सब स्त्रियों का धर्म बोल बोल कर हमारे दिमाग को टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स के द्वारा मैनिपुलेट किया गया है बहुत। स्त्री का पहला धर्म भी आत्म जागरूकता ही है, पर हमें दूसरे चीज़ों में एंगेज कर दिया गया, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुक गई और हम शक्तिहीन महसूस करने लग गई। हम भी बेशक कर्मों की वजह से रिश्तों से बंधे या जुड़े हैं, पर हमारा भी पहला धर्म आत्मज्ञान ही है, आत्म उन्नति ही है, आध्यात्मिक ग्रोथ ही है। तो अब टाइम आ चुका है, क्योंकि सत्युग में वापस स्त्रीण शक्ति ही उन्नत होगी। इसलिए आपको खुद को इसके लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। उन सभी कहानियों और मान्यताओं से छूटना है जहाँ प्रेम कम और त्याग ज़्यादा है, जहाँ आनंद कम और भोग ज़्यादा है, जहाँ सत्य कम और असत्य ज़्यादा है, और जहाँ समझ कम और पाखंड ज़्यादा है। तो दोस्तों, आई होप मैं ये मैसेज आपको अच्छे से डिलीवर कर पाई हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं, और ये वीडियोस, ऑडियोज़ आप अपने सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। एक छोटा सा सोल पर्पस सोच कर शेयर कीजिए कि मैंने सिर्फ एक तक आगे चाहे पहुँचाऊँ, ठीक है। शायद अभी सबकी कॉन्शियसनेस पे ये चीज़ें नहीं उतरेंगी, ठीक है, बट अगर कुछ क्लिक भी हुआ तो इन फ्यूचर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आने लगेगी, या फिर मुझे और इसके आगे डाउनलोड्स हुए तो मैं शेयर करती रहूँगी। इट्स अ हाई टाइम टू नो द डीपर ट्रूथ, जो हमें बार बार बोलकर शुरू से बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, हमारे दिमाग में फीड की गई हैं चीज़ें, उससे गहरे उतर के जाना होगा, गहरे उतर कर समझना होगा, जानना होगा। आप खुद से पढ़िए, नहीं तो खुद से जानने की कोशिश कीजिए, खुद ध्यान में बैठिए, खुद क्वेश्चन करना सीखिए यूनिवर्स से, आपको अपने आप आंसर्स आने लगेंगे, ठीक है। तो अभी आज की चैनलिंग इतना ही। मैं फिर से जल्दी डालकर इसी फॉर्मेट में आपसे शेयर करती रहूँगी, ठीक है। आप एक बिल्कुल साइलेंट ना बने रहें। आप जितना कमेंट करेंगे, चीज़ें पूछेंगे या बताएंगे, मैं उतना ही मोटिवेटेड रहूँगी और आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और नहीं तो एटलीस्ट आप जो भी जयकारा करते हैं कमेंट सेक्शन में उसे लिख के जाएं। जय माँ काली, जय महादेव।